बच्चों, आपके अपने चैनल एवरी चाइल्ड जीनियस में आपका स्वागत है। चलिए आज नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए मॉडल पेपर प्रश्न पत्र सेट कौन सा है बच्चों? सेट 1। खंड 1 कौन सा है बच्चों? खंड 1 क्या है? मानसिक योग्यता परीक्षण। तो भाग 1 देखते हैं बच्चों। खंड 1 का भाग 1 3 खंड होता है बच्चों। एक मानसिक योग्यता परीक्षण, दूसरा गणित, तीसरा हिंदी। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं आगे। देखिए बच्चों भाग 1। तो भाग 1 देखिए क्या दिया है। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, मतलब 3 चित्र किसी तरह से समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओम ए आर उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है बच्चों, इसमें से जैसे 4 चित्र दिए हैं, 3 किसी प्रकार से क्या है? समान है और एक भिन्न है। जो भिन्न है वही हमको क्या करना है बच्चों? बताना है कि कौन सा भिन्न है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों क्या है पहला क्वेश्चन। देखिए ऐसे 4 आकृति दी गई है, तो चारों में से देखिए हमको बताना है कौन सी आकृति भिन्न है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए सब में देखिए बच्चों क्या है, सब किस तरीके की आकृति है बच्चों। देखिए ये भी क्या है? चतुर्भुज है। ये बड़ी वाली आकृति क्या है दोस्त? वृत्त है। और ये क्या है? ये भी चतुर्भुज है, ये भी वर्ग है, मतलब 4 भुजा इसमें भी है। लेकिन ये वाली आकृति दोस्तों देखिए क्या है? वर्ग है। इसलिए क्या है बच्चों? इस तीनों से क्या है? भिन्न है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों क्या है। यहाँ पे देखिए एक बल्ब है और यहाँ स्विच दिया है, यहाँ वायर दिया हुआ, तार दिया हुआ गया है, और यहाँ पे क्या है? एक बाल्टी दिया गया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सब क्या है? सब जो लाइट के समान है। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है? बाल्टी है जी, इसलिए क्या है? दोनों से क्या है? भिन्न है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों इन सब में क्या है? ये भी एक फूल है, ये भी एक फूल है, ये क्या है बच्चों? पत्ती है। और ये क्या है? ये भी एक फूल है। तो देखिए सब ये तीनों क्या हैं? फूल हैं, लेकिन ये क्या है? पत्ती दिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ये क्या है? बंदूक है, ये पिस्तौल है, ये चाकू है, ये कलम है। तो ये 3 क्या है बच्चों? तीनों क्या हैं? देखिए बच्चों तीनों क्या हैं? अस्त्र के समान है, जो हमको सुरक्षित करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन ये क्या है बच्चों? लिखने के लिए। देखिए ये भी लड़ाई में काम आता है, ये भी लड़ाई में काम आता है, ये भी लड़ाई में काम आता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है? कलम। तो ये तीनों से क्या है बच्चों? डी भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए भाग 2 क्या दिखाई दिया है, भाग 2 देखते हैं। भाग 2 निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाएं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाएं ओर ए बी सी और डी में चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओम ए आर उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए क्या दिया है? एक सामने का चित्र दिया गया है, आपको बताना है कि उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5
देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 यही दिया गया है। देखिए क्या है, प्रश्न है। अब कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही है। सदृश मतलब किसके समान है। देखिए तो ये वाली आकृति किसके समान है बच्चों। पछुआ देखिए बच्चों, पछुए में देखिए ये वाली आकृति देखिए बच्चों, ये वाली देखिए, ये वाली यहाँ पे मिलाई नहीं गई है, लेकिन इस पे देखिए यहाँ पे बच्चों दोनों मिला दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं सही है। और देखिए बच्चों ये 5 में देखिए ये वाली ये रेखाएं कहाँ से है और ये वाली कहाँ से है, तो इसलिए ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखिए बच्चों, सी जैसे ये वाली आकृति है सेम टू सेम है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स जैसा दिया गया है, अब हमको बताना है। देखिए बच्चों ये वाला बॉक्स यहाँ पे बड़ा है इस अपेक्षा, और ये वाला जो खाना है ये वाला देखिए बच्चों यहाँ पे, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, दोनों में क्या अंतर है। यहाँ देखिए बच्चों ए भी इसके समान है, ए ऑप्शन बी भी प्रश्नाकृति के समान है, और ऑप्शन डी भी देखिए बच्चों प्रश्नाकृति के समान है, इसलिए ये प्रश्न गलत दिया गया बच्चों। दोनों में से कोई एक देना चाहिए था, बी या डी, दोनों दिया है, इसलिए ये प्रश्न गलत है। प्रश्न ही गलत दिया, अच्छा 2 ऑप्शन समान दे दिया है, आप दोनों में कोई भी मारेंगे तो आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब 7 में दिया है एक गोला नीचे है, एक रेखा खींची गई है और एक ऊपर है, तो हमको बताना है कि कौन से इसके सदृश है। तो देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर ए देखिए ऑप्शन नंबर ए में सेम आकृति दिख रही है। सदृश मतलब देखिए बच्चों यहाँ पे गोला है, ऐसे रेखा खींची गई है यहाँ पे भी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों 8 में क्या है, देखिए यहाँ पे बड़ा वाला जो आकृति क्या है बच्चों, पंचभुज है, उसके बीच में क्या है, खष्टभुज है। ठीक है, और उसको मिलाया गया, सब में 4-4 खाने हैं। देखिए यहाँ पे भी 4 गोले हैं, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 3 है, ऊपर वाले में 4 हैं। तो यहाँ पे भी देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ये वाला प्रश्न ऑप्शन नंबर ए के एकदम क्या है बच्चों, सदृश है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बच्चों सही हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं भाग 3। देखिए बच्चों भाग 3 क्या है, निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 12 में दाएं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी और डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र में लुप्त भाग में बैठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए उदाहरण उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों यही दिया गया है 9। आपको बताना है कि कौन सी आकृति इसमें एकदम बिना उसकी दिशा को परिवर्तन किए इसको सेट किया जा सकता है। तो बताइए बच्चों, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए बच्चों यहाँ पे बिना दिशा परिवर्तित किए ऑप्शन नंबर सी देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चों 10 में क्या दिया गया है,
अब हमको बताना है कि कौन सी आकृति बिना उसको घुमाए इसको पूरा करेगी। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ था तो फिर इसके बाद यहाँ आ गया। अब यहाँ से कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे बनेगा, फिर ऐसे यहाँ से एक रस्सी आएगी, ऐसे खींचा रहेगा। तो इस टाइप की कौन सी आकृति है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बच्चों 11 में क्या है, कितने गोले हैं इसमें, देखिए 1 1 2 3 4। ठीक है, देखिए इसमें 4 गोले हैं, बिना आकृति घुमाए उसको पूरा करता है। देखिए बच्चों इसमें 1 2 2 3 4, तो देखिए 4 और दिशा भी इसी साइड है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं। यहाँ भी एक भाग क्या होगा, एक खाली होगा और ये वाला कलर होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे पहला जो भाग होगा वो खाली होगा, तो इसका मतलब देखिए दोनों बच्चों को कलर दिया गया है, इसका मतलब दोनों नहीं होगा, ये और ये भाग बचा है। ये वाला भाग देखिए बच्चों का खाली होगा, ऑप्शन नंबर देखिए। अभी ये वाला भाग यहाँ पे देखिए, ये वाला भाग, लेकिन ऊपर वाला भाग भी बच्चों देखिए यहाँ पे खाली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए अलग भाग कलर दे दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाग देखते हैं 4। भाग 4 क्या दिया है, निर्देश प्रश्न संख्या 13 से 16 में 3 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMAR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। तो देखिए 13 में क्या दिया है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज है, उसके ऊपर डाट त्रिभुज बनाया गया है। अब इसमें देखिए बच्चों त्रिभुज को क्या किया है, डाट वाला अंदर हो गया है, जो अंदर था वो बाहर आ गया है। अब इसमें भी बच्चों क्या हो जाएगा, वो जो डाट वाला है ऐसे करके वो अंदर हो जाएगा और विदाउट डाट वाला वो बाहर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन इस टाइप का दिया है, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए